Let's learn IELTS General Training Task 1 Writing Sample Question with Answer. Try to get it. The question and the problem is you recently had a problem with a rental car, so you have to write a letter to the rental company, and in your letter, you have to describe the problem you had with the car. Next, explain how this problem affected you. And the third one is tell the rental company about what do you want them to do about it. Got it? तीन चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले कि आपकी कार के साथ एक प्रॉब्लम हुआ, आपने कार हायर की थी, तो आपने अपने लेटर में उसके प्रॉब्लम के बारे में बताना है, उस प्रॉब्लम ने आपको किस तरह से अफेक्ट किया, और आप नेक्स्ट कंपनी से इसके बारे में क्या चाहते हैं. So 3 things you have to write in your letter. So the sample answer can be like this. You can say, and you can write, "Dear sir, madam, I'm writing to express my dissatisfaction regarding the rental car." अब अपनी डिससेटिस्फेक्शन को बता रहे हैं. I hired from your company last week, but unfortunately the vehicle experienced mechanical issues during my rental period. जो कार आपने हायर की, जिस पीरियड में आपने उसको अपने पास रखा हुआ था, रेंट किया हुआ था, उस पीरियड में उसमें कुछ मैकेनिकल इश्यूज़ हो गए अनफॉर्चुनेटली, और आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उससे. नेक्स्ट, फर्दर आप क्या इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट्स. आप कह सकते हैं कि द प्रॉब्लम arose when the car's engine began emitting unusual noises and showed signs of overheating while I was driving on the highway. तो आप क्या बताएंगे इसमें कि प्रॉब्लम जो है वो उस वक्त बढ़ गया जब आप हाईवे पर उसको ड्राइव कर रहे थे, तो उसमें कुछ अनयूजुअल नॉइसेस होने लग गई और जो कार थी वो ओवर हीटिंग के साइंस शो करने लग गई. ये आपने उसमें बताया कि उसमें पहले एक प्रॉब्लम था, फिर लेकिन जब आप हाईवे पर उसे ड्राइव कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो गया, उसमें नॉइसेस होने लग गए और उसमें हीटिंग ओवर हीटिंग होने लग गई. राइट, ये आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया. नेक्स्ट आप क्या राइट करेंगे कि consequently I had to pull over and wait for roadside assistance for over 2 hours. राइट, कि आपको अपनी कार को 2 घंटे के लिए रोड साइड पर लेकर वेट करना पड़ा. दिस अनएक्सपेक्टेड डिले कॉस्ट सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस एज आई वॉज रनिंग लेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग. जब आप अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे और आप जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली डिले हो गए वहाँ पर, इस इनकन्वीनियंस की वजह से, गाड़ी के इस प्रॉब्लम की वजह से, एंड रिजल्टिंग इन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, आप उस मीटिंग को मिस कर गए, मिस हो गई वो आपसे अपने गाड़ी के इस इशू की वजह से. नेक्स्ट, आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट योर कंपनी टेक इमीडिएट एक्शन. योर कंपनी टेक इमीडिएट एक्शन टू रेक्टिफाई दिस इशू. आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके इस इशू को, इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए फौरी तौर पर. I propose either a refund for the inconvenience cost or a replacement vehicle for the remaining days of my rental agreement. तो आप चाहते हैं कि आपके जो बाकी के पीरियड है इस रेंटल एग्रीमेंट का, आप उसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या तो रिफ़ंड करें या तो इसको व्हीकल को रिप्लेस कर दें बाकी के दिनों के लिए. तो ये आपने रिक्वेस्ट लिख दी. एंड नेक्स्ट आप कहेंगे कि आई ट्रस्ट दैट यू विल एड्रेस दिस मैटर प्रॉम्प्टली टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ योर सर्विसेज. ठीक है, कि आपने इस बात को कहा कि मुझे यकीन है कि आप अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को सही रखने के लिए इस चीज़ को कंसीडर करेंगे और इस मसले को सॉल्व आउट करेंगे. राइट, एंड में ये लिखने के बाद आपने अपना ट्रस्ट भी शो कर दिया, अपना प्रॉब्लम भी बता दिया, उसका सलूशन भी दे दिया कि ये मेरे पास प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम बढ़ गया, फिर उसका ये सलूशन हो सकता है,
और मैं जो है वो आई ट्रस्ट कि आप इसको इस अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को रखने के लिए इसे करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे. आई लुक फॉरवर्ड टू योर prompt response and resolution of this matter. Yours faithfully. जो आपके लेटर का एक होता है फॉर्मल वे, उसमें आप अपना नेम मेंशंस करेंगे. एंड इन द एंड आपको जो एक एडवाइस है वो ये है कि आपने रिमेंबर रखना है अपने फोकस को, कि आपका जो कम्युनिकेशन है और जो उसका स्ट्रक्चर है लेटर को लिखने का, आपकी जो लैंग्वेज है यूज़ करनी है आपने, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए इसके टेस्ट को अच्छे से करने के लिए अटेम्प्ट. ओके, गुड बाय.